कहते हैं इश्क जब जुनून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो वो सारी हदों को तोड़ देता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ 23 वर्षीय जयप्रकाश की लव स्टोरी का, क्योंकि इस लव स्टोरी में इमोशन है, प्यार है, साथ जीने मरने की कस्में और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ न छोड़ने की पूरी कवायद है। लेकिन इस पूरे सिलसिले का सबसे दुखद अंत ये हुआ कि जब जयप्रकाश की लाश एक बक्से में मिली, कोहराम मच गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है किस्सा क्राइम का। यह कहानी है बिहार के एक जिले मुजफ्फरपुर का। घटनाक्रम को समझिए। दरअसल मकतूल जयप्रकाश मूल रूप से बरूराज थाना क्षेत्र के सेसना गांव का रहने वाला था और गोवा में बतौर जनरेटर ऑपरेटर काम किया करता था। अचानक 7 जुलाई 2023 को वो आनन फानन में गोवा से चलकर मुजफ्फरपुर पहुंचा और गांव न जाकर अपने भैया भाभी जो मुजफ्फरपुर में किराए के एक मकान में रहा करते थे वहां पहुंचा। दरअसल जयप्रकाश के बड़े भाई मिथिलेश और उनकी पत्नी अपने काम के सिलसिले में अपने गांव से निकलकर मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र में किराए के एक मकान में रहा करते थे। वहीं जयप्रकाश पहुंचा और थोड़ी देर स्नान वगैरह करने के बाद ये कहता हुआ अपने घर से निकला कि भाभी मैं सब्जी लेने जा रहा हूं। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद किसी ने जयप्रकाश को जिंदा नहीं देखा। घंटे बीते, रात बीती, सुबह तक जयप्रकाश का कोई अता पता नहीं चला और उसकी भाभी लगातार उसके मोबाइल पर फोन करती रही, जो पहले तो नॉट रीचेबल और उसके बाद वो स्विच ऑफ बताने लगा। इस बात की जानकारी उसने अपने पति मिथिलेश को दी, जो अपने भाई की तलाश में रात भर मुजफ्फरपुर के उन संभावित ठिकानों के चक्कर लगाता रहा जहां जयप्रकाश मिल सकता था। जब घंटे दिन में तब्दील हुए और तकरीबन 24 घंटे तक जयप्रकाश का कुछ भी अता पता नहीं चला, दोनों पति पत्नी बेचैन हालत में मुजफ्फरपुर के सदर थाने में पहुंचे और अपने भाई की गुमशुदगी के बाबत जानकारी साझा करते हुए उसे ढूंढ निकालने की गुहार लगाई। मामला एक युवक के लापता होने की थी। इस 23 वर्षीय लड़के को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने भी अपनी तमाम कोशिशें शुरू की। इसी बीच जिस मोहल्ले में यह परिवार किराए पे रहता था, उस गली के मोड़ पर एक जो है बड़ा जो है सूटकेस देखा गया और उसमें से आ रही बदबू से लोगों का उधर से गुजरना मुहाल होने लगा। तो उत्सुकतावश एक शख्स ने जब उस ब्रीफकेस को खोला, उस बक्से को खोला, तो उसमें एक शख्स की लाश मिली। लाश को देखते ही कोहराम मच गया। पूरे इलाके में जो है कोहराम मच गया और जब ये बात मिथिलेश तक पहुंची, उत्सुकतावश वो भी आनन फानन में उस जगह पे पहुंचा, तो उस बक्से में, नीले रंग के बक्से में, उसके भाई जो पिछले 36 घंटे से लापता था, उसकी लाश दिखी। लाश देखते ही पूरा परिवार जो है सदमे की हालत में आ गया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और प्रथम दृष्टया आसपास अपना अनुसंधान शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर अब जो है पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल भिजवा दिया। चूंकि शव की पहचान 23 वर्षीय जयप्रकाश के तौर पे हुई थी, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों से इस बाबत शुरुआती पूछताछ की। तो मकतूल जयप्रकाश की मां रंभा देवी, जो सूचना मिलने के बाद अपने गांव से मुजफ्फरपुर शहर आ रही थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल था, और हो भी क्यों ना एक जवान बेटे की असमय मृत्यु और वो भी कत्ल कर दिए गए अपने बेटे के शव को देखकर वो दहाड़े मारकर रो रही थी। लेकिन उसने एक नाम लिया, उसने नाम लिया एक लड़की का, ललिता कुमारी का। मामला अब
पुलिस के अनुसंधान में था, लेकिन अब उनके पास एक छोटी सी क्लू थी कि आखिर ये ललिता कौन है। आपको बता दें, ललिता इस परिवार के रिश्तेदारी में पड़ती थी और पुलिस ने जब अनुसंधान शुरू किया तो शुरुआत में तो ललिता ने जो है इस मामले में किसी भी तरीके से अपनी संलिप्तता के बारे में स्पष्ट रूप से न केवल इनकार कर दिया, बल्कि मकतूल से जान पहचान होने की बात तो कबूल की, लेकिन कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यह लड़की थी बीपीएससी की तैयारी करने वाले, जो बिहार की राजधानी पटना में रहकर कोचिंग कर रही थी। मामला अब कुछ कुछ पुलिस के समझ में आने लगा था। ललिता से बात करने के बाद पुलिस को यह अंदाजा तो हो गया था कि यह लड़की बेहद महत्वाकांक्षी है और खुले विचारों की है। पुलिस के पास अब कुछ कुछ कहानी खुलती हुई नजर आई, लेकिन हत्या कब की गई, कहां की गई, ये सवाल जो है पुलिस के सामने कौंध रहा था। पुलिस ने जहां 100 मिला था, उस पूरे इलाके के सीसीटीवी को टटोलना शुरू किया। काफी सीसीटीवी देखने के बाद अचानक उनको दिखा कि घटना वाली रात को जिस रात को जो है जयप्रकाश अपने घर से निकलने के बाद लापता हुआ था, तो उन्होंने देखा कि एक साइकिल पर एक शख्स बड़ा सा बॉक्स लिए हुए उस इलाके में रात के अंधेरे में बिल्कुल सुनसान सड़क पर चुपके से बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है। जब उस साइकिल सवार को पुलिस ने ट्रैक किया तो देखा कि वो बड़ा बक्सा लेकर अपने साइकिल पर उस इलाके में आता है, उस सड़क पे आता है जहां मकतूल का बड़ा भाई मिथिलेश अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहा करता था। अब कड़ियां जुड़ने लगी थी। पुलिस ने जब ये सीसीटीवी फुटेज जयप्रकाश के बड़े भाई को दिखाया तो उसने झटके से ही इस शख्स को पहचान लिया और इस शख्स की पहचान अजय कुमार के तौर पे हुई। जब पुलिस को यह पता चला कि इस बड़े बक्से में आखिर वो इतनी रात को गुपचुप तरीके से क्या लेकर आ रहा था, तो पुलिस ने जो है अहियापुर थाना क्षेत्र में सहजानंद कॉलोनी में, जहां पे अजय किराए के मकान में रहा करता था, वहां दबिश दी और अजय को अपने साथ लेकर थाने आए। पहले तो वो शुरुआती पूछताछ में इधर उधर की बातें जो है समझाता रहा, लेकिन जब सच सामने आया तो ये समझ में आया कि लड़की की महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ चुकी थी और जयप्रकाश इश्क में इस कदर गिरफ्त था कि वो किसी भी सूरत में ललिता से शादी करना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन ललिता अब आगे बढ़ चुकी थी, चूंकि वो बीपीएससी की तैयारी करती थी। अब उसके मन में जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाहत थी। अब उसे जयप्रकाश, जो कम पढ़ा लिखा था और गोवा में बतौर जनरेटर ऑपरेटर काम करता था, उससे उसके दोस्ती अब उसे खलने लगी थी। लेकिन इश्क में पूरी तरीके से गिरफ्तार जयप्रकाश किसी भी सूरत में ललिता को अपनी प्रेमिका से पत्नी बनाने पर आमदा था। वो लगातार गोवा में काम करने के दौरान भी ललिता के संपर्क में बना रहता था। लेकिन अब ललिता की महत्वाकांक्षा बड़ी हो चुकी थी। वो बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर जो है अपने सुनहरे भविष्य को बनाने में जुटी थी। अब उसे बतौर प्रेमी एक जनरेटर ऑपरेटर कतई कबूल नहीं था। लेकिन गोवा से भी ललिता को लगातार जयप्रकाश फोन करता था, वीडियो कॉल करता था। इसी दौरान जब एक बार उनकी बात हो रही थी तो उसकी नजर ललिता के कमरे में मौजूद एक लड़के पर पड़ी। यहीं से रिश्ते में खटास जो है बढ़ने लगी, दूरियां बढ़ने लगी। ललिता जो है जयप्रकाश को अवॉइड करने लगी। जब ललिता ने जयप्रकाश को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है, जयप्रकाश पूरी तरीके से न केवल बौखला गया, बल्कि अब उसका इश्क जुनून से आगे बढ़ते हुए इंतकाम की शक्ल अख्तियार कर गया और जयप्रकाश ने अब ललिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्योंकि दोनों के रिश्ते दोस्ती, प्यार, मोहब्बत से आगे बढ़कर शारीरिक संबंधों की शक्ल अख्तियार कर चुके थे और इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए जयप्रकाश अब गोवा में बैठकर पटना में कोचिंग कर रही ललिता को लगातार जो है ब्लैकमेल कर रहा था और उस पर दबाव डाल रहा था कि
तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, वरना वरना जो है ये तमाम तस्वीरें और आपत्तिजनक जो वीडियो है वह मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर तुमको तुमको जो बदनाम कर दूंगा। इससे डरी सहमी ललिता मजबूरन जो है उससे बात किया करती थी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जयप्रकाश की हिम्मत बढ़ती गई और उसने जो है गोवा में बैठे बैठे पटना में पढ़ाई कर रही ललिता को स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जो है तुमसे शादी करना चाहता हूं और फला तारीख को, ये तारीख थी 23 जुलाई 2023, जब उसने फोन पर यह कहा कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूं और किसी भी हालत में मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जब ललिता ने इस बात को घुमाने की कोशिश की तो गुस्से में जयप्रकाश ने ये तमाम आपत्तिजनक फोटो और वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी ललिता और उसके परिजनों को हुई, उन्होंने गुस्से में एक बड़ा फैसला ले लिया। अब वो किसी भी तरीके से जयप्रकाश को इस दुनिया से ही विदा करने की साजिश रचने में लग गए और ललिता का पूरा परिवार अब जयप्रकाश को टारगेट पर लेकर उसे कत्ल करने की साजिशें रचने लगा। इस साजिश में न केवल ललिता का परिवार, उसके दोनों बड़े भाई, साथ ही उसका वो भाई जो सहजानंद कॉलोनी में किराए पर रहा करता था, जिसका नाम अजय है, वो ललिता का ममेरा भाई था। इसके कमरे पर साजिश रची गई और फिर ललिता ने गोवा में कार्यरत जयप्रकाश को ये वादा कर मुजफ्फरपुर बुलाया कि आओ जो है मिल बैठकर बातें करते हैं और फिर शादी कर लेंगे। शादी की हरी झंडी मिलते ही पूरी तरीके से खुश और भविष्य के सपने सजाता हुआ जयप्रकाश ट्रेन पकड़कर आनंद फानंद में मुजफ्फरपुर पहुंचा। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वो अपने भैया भाभी के कमरे पर गया और वहां से आए फोन कॉल पे वो सीधा सहजानंद कॉलोनी, मुजफ्फरपुर के सहजानंद कॉलोनी के उस कमरे पर पहुंचा जहां अजय रहा करता था। उसके वो इस पूरी साजिश से पूरी तरीके से न केवल अनजान था, बल्कि अगले पल उसके साथ क्या होगा और ललिता जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो उसके कत्ल की साजिश रचकर उसका इंतजार कर रही है। इन तमाम बातों से पूरी तरीके से नावाकिफ जयप्रकाश के कमरे में पहुंचते ही इन सभी ने न केवल उसको दबोच लिया, बल्कि उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद अब बारी थी शव को छुपाने की। शव को छुपाने की जिम्मेवारी ललिता के ममेरे भाई, जिसके कमरे में ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस कमरे से ठिकाने लगाने की जिम्मेवारी उसके भाई अजय कुमार ने संभाली और अपने साइकिल पर एक बड़ा जो है ब्लू कलर का बक्सा लेकर वो रात के अंधेरे में उस इलाके में पहुंचा जहां जयप्रकाश के भैया भाभी किराए पर रहा करते थे और वहां डंप कर वो फरार हो गया। इस तरीके से मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो है बेहद सतर्कता से इस पूरे हत्याकांड से न केवल पर्दा हटाया, बल्कि इश्क में खुरेजी की इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए ललिता समेत उसके परिवार के 4 सदस्यों और उसके ममेरे भाई को धर दबोचा। और अब ये मामला जो है न्यायालय में लंबित है और ये सभी आरोपी वर्तमान समय में जो है जमानत पर हैं। लेकिन आप यकीन करें, इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा मकसद आपको सतर्क और सावधान करना है, ताकि आप अपनों का बेहतर ख्याल रख सकें। धन्यवाद।